अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ अगर अपनी हालत नहीं बदलती, अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलती, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? ये रोड कहाँ पर जाकर एंड होती है? पाकिस्तान की आवाम का फ्यूचर क्या होने जा रहा है? एक साल पहले जुलाई 2023 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया था कि एक साल में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मायूसी गुनाह है, जो मायूसी कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो एक साल तक अवाम ने जिस भी दिल के साथ जो है बर्दाश्त किया है, वह इंतज़ार किया है इस वक्त का कि शायद एक साल बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अब जुलाई 2024 है, अब अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और बताएं कि चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं। क्या वर्ष की तरफ चीज़ें गई हैं? क्या आपको आपके हकूक़ मिले? क्या आपके लिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ आसान हुई हैं? पाकिस्तान में जो हालात हैं और जो अवाम है, उसके साथ मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रेशर मौजूद हैं। रोज़ सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बात करें तो उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं दहशतगर्दों के हाथों। और आप कहें कि जी दहशतगर्दी तो पाकिस्तान का बड़ा अरसे से मसला है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ठीक है। अवाम की बात करें तो कराची में एक सीईओ को मुलाजिम की तरफ से कत्ल कर दिया गया कि जी उसने 3 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं दी। अब ये तनख्वाह जो है 3 महीने की, जो सीईओ ने अपेरेंटली जिसका मर्डर कर दिया गया है, उसने इसलिए तो नहीं मारी होगी कि उसने वेकेशन के ऊपर जाना था। उसकी फैक्ट्री जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, वहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उसके पास पैसे ही नहीं थे जो हालात हैं मुल्क के देने के लिए कि वो मुलाजमों की तनख्वाहें दे सके। और एंड अप ये होता है कि उस बंदे को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ लाहौर पंजाब के दारुल हुकूमत के इलाके निश्तर कॉलोनी से लापता होने वाले बुजुर्ग पब्लिशर की लाश जो है वो फैसलाबाद से बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक निश्तर कॉलोनी के रिहायशी और बुक होम लाहौर के मालिक राना अब्दुल रहमान, ये जो कि अपनी फील्ड के एक जो है वो फेमस नाम था, 2 रोज़ कबल घर से निकलते हैं। उसके बाद उनका अपने अहले खाना से कोई रब्ता नहीं होता। फिर उनकी फैसलाबाद से डेड बॉडी मिलती है। फैमिली का कहना है कि जी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है तो क्या हुआ होगा? क्या जेलसी मौजूद है कि अगर तो कोई बंदा जो इतनी बुरी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ जो है आप जेलसी में उसको मार दें? या उसने किसी का उधार देना था या किसी ने उसका उधार देना था। आई एम श्योर इट इज़ अबाउट मनी, किसी ना किसी लिहाज से पैसे का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। वैसे ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी नहीं पता। लेकिन एक जो है दिन के अंदर इस तरीके से खबर आना, एक दिन पहले कराची की खबर आई थी कि सीईओ को कत्ल कर दिया गया है मुलाजिम की तरफ से, उसने तनख्वाह नहीं दी थी। दूसरे दिन लाहौर से निश्तर कॉलोनी से एक बिजनेसमैन है, उसकी खबर आ जाती है कि उसको भी मार दिया गया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलें, आप ये तो अब हो गया ना फिजिकल प्रेशर कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ ही आवाम को नहीं दे रहे, वो अपने जो है बिल नहीं दे सकती। बिल यहाँ तक हालात मौजूद हैं कि एक वालिद जो है अपना बेटा रोड के ऊपर ले आए उसको सेल आउट करने के लिए कि जी मेरे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, तो ख़रीद ले मेरा बच्चा कोई। ये फिजिकल प्रेशर है ना। हमने अवाम को इतना डैमेज कर दिया है कि वो मेंटली तो चलो कहाँ पे जाके लाई करेंगे, वो फिजिकल प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जिंदा कैसे रहें? अब आप आए मेंटल प्रेशर के ऊपर। आईएसआई की तरफ से जो है ये अब ऑफिशियल हो गया है कि दे कैन इंटरसेप्ट योर कॉल्स। अब आप पहले तो वो कहते थे ना कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं, और इमरान खान के इवन दौर में जो है इमरान खान से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था अच्छी बात है आईएसआई आपकी बात सुनती है, इसमें गलत क्या है, वो सपोर्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। तो बहरहाल अभी प्रॉपर जो है ये नोटिफिकेशन जारी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कहती है प्लीज टू ऑथोराइज द ऑफिसर्स। 18 के ग्रेड से जो ऊपर का ऑफिसर है उसको हम खुशी से ऑथोराइज कर रहे हैं कि वो अब जिसकी चाहे जब चाहे कॉल इंटरसेप्ट कर सकता है, मैसेज वगैरह जो भी वो चाहे वो कर सकता है। तो अभी आवाम को ये भी पता लग गया है कि जो आपको लगता था कि यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉल टैप हो, किसी इंपॉर्टेंट बंदे की, किसी पॉलिटिशियन की या किसी रडार के ऊपर आए हुए बंदे की सिर्फ जो है वो कॉल टैप होती नहीं, अब सबकी टैप होगी। एक ड्रामा है, कोरियन ड्रामा है जी, वो उसका नाम है जी क्रैश लैंडिंग ऑन यू। अब वो इंटरेस्टिंग इस पर्सपेक्टिव से है कि उसके अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों दिखाए हैं। साउथ कोरिया के बारे में बहुत कुछ पता है, नॉर्थ कोरिया के बारे में अजम्पशंस ज़्यादा हैं, लेकिन एट फर्स्ट हैंड जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो बहुत से लोगों को नहीं है। तो उसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि जी हर जगह टैप है। इवन आप रूम में गए हैं, लैंप के नीचे कोई जो है वो डिवाइस लगी हुई है, आपके मोबाइल फ़ोन्स वैसे ही आपको हार्डली अवेलेबल हैं, वाईफाई हार्डली अवेलेबल है, लेकिन इफ़ यू हैव इट तो वो भी जो है वो उसकी भी सर्वेलेंस हो रही है कॉन्स्टेंटली। तो ऐसे मुल्क की जो आवाम होती है दे नो कि हमारा जो है हर लफ्ज़ सुना जा रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली एक स्लेव माइंड के साथ बिहेव करते हैं। इसको लेके बैकलैश आया है, इसके ऊपर बात हुई है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से ऑफिशियली इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि चीज़ पहले से हो रही है। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अभी मेंटल प्रेशर भी आ चुका है, वन ऑफ द मैनी मेंटल प्रेशर्स, और भी बहुत से मेंटल प्रेशर्स हैं कि अब आप जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है। मेंटल प्रेशर आ गया। दूसरी तरफ जो प्रेशर डाला जाता है वो इस तरीके से है कि आपकी सुनी नहीं जाती। आपको आपकी प्रोटेक्शन आप देखते हैं कि सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। आपकी सुनी भी नहीं जा रही। सुनी इस तरीके से नहीं जा रही कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कोटा इमरान खान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करता है। अगर कोई कहे, कोई भी बंदा दुनिया में इस वक्त ये कहता है कि नहीं जी पाकिस्तान में कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं है या बहुत थोड़े इमरान खान के सपोर्टर रह गए, तो यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। आप ब्लफ कर रहे हैं लोगों के साथ भी और खुद के साथ भी। आप डिनाइल में है क्योंकि ये झूठ है। एक बहुत बड़ी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन आप इमरान खान के साथ मामलात को देखें, उनके साथ होने वाली सारी सूरत हाल का प्रेशर उनका हर सपोर्टर लेता है। उतना ही उसका इस सिस्टम के ऊपर से एतमाद, ट्रस्ट उठता जाता है जितना ज़्यादा वो सफ़र करते हुए देखते हैं इमरान खान को। आज इमरान खान की तरफ, कल इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। आपने सच में बहुत बड़ी गद्दारी की है। इमरान खान साहब जो है उनको बताएं जाके कि आपकी सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि जब आपको कहा कि डील करो, निकलो यहाँ से, यही तो असूल है ना हमारे मुल्क का कि चीज़ें जब मसला आए सियासतदान को पकड़ो, उसकी पोजीशन से उठा के बाहर फेंको, फिर जब वो बेग करने पे आए आपके सामने तो उसकी थोड़ी सी सुन के उसके ऊपर एहसान करते हुए उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। तो इमरान खान की कैसे हिम्मत हुई है कि उसने काम नहीं किया? हाउ डेयर ही! ये तो इमरान खान की गलती है, गद्दारी है जी ये। कैसे नहीं की उसने ये हरकत? उसको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए था, माफिया मांग के, गिड़गिड़ा के, पाँव पड़ के। जैसे पहले उनके बारे में कहते हैं ना कि पहले भी एक पेज के ऊपर रह के इमरान खान साहब ने बड़ा ही कोई सफ़र खुद भी किया, आवाम को भी करवाया, थोड़ा सा और एक पेज के ऊपर आते और मुल्क छोड़ के चले जाते। लेकिन ये वो वक्त था कि इमरान खान ने कहा अब नहीं मैं एक पेज पे रहूँगा। तो ये है गद्दारी। ठीक हो गया। तो इमरान खान के खिलाफ आज तो 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें परवेज़ खटक साहब की तरफ से गवाही भी आ गई है, उनकी अगेंस्ट गवाही दी गई है और इट्स वेरी फन टू सी हिम। परवेज़ खटक को देखना जो है ना एक एंटरटेनमेंट है और एक टॉर्चर भी है। शुरू से लेके अभी तक जब से ये सारी सूरत हाल चल रही है, मेरी लीस्ट रिस्पेक्ट अगर किसी बंदे को लेकर है तो वो परवेज़ खटक साहब है। और वो इसलिए है कि वो इमरान खान को फ़िरौन और ये और वो, और अभी भी उनके अगेंस्ट गवाही दी गई थी, बड़ा बुरा बंदा था, बंद लिफाफों पे साइन हो जाते थे, ये वो बातचीत की है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इमरान खान का इसके ऊपर जो रिएक्शन था वो यही था कि वो बहुत लाइक स्माइल कर रहे थे मुंह नीचे करके कि जैसे क्या बातें कर रहा है ना बैठ के। तो इमरान खान ने उनको जो है सीएम बनाया था। खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सूबा है हमारे मुल्क का और इमरान खान की मेजॉरिटी का सूबा था, ये भी मत भूलें। इमरान खान का एरिया है वो, जहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था वो यही परवेज़ खटक साहब थे। जब इमरान खान को जब सांस लेते हैं फ़िरौन कहते हैं या गालियाँ देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि जब आप उसके बंदे के साथ बैठे हुए थे तो कितना ही बेहतर होता कि आप उस मिनिस्ट्री को जो है वो लात मारते, उसको आप किक करते और वो छोड़ के रिज़ाइन करते और कहते जी मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, मैं नहीं इमरान खान जैसे बंदे की हुकूमत का हिस्सा रह सकता क्योंकि ये इतना करप्ट है, ये इतना बुरा है। लेकिन आपने वेट किया, जब तक आपको फ़ायदा मिल रहा था तब तक आपने वेट किया और उसके बाद जाके जो है ना आपने इमरान खान की अगेंस्ट इस तरीके की ये जो लूज टॉक करनी शुरू की है। ऐसे बंदे की मेरा ख्याल है दुश्मन की नज़र में भी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस वक्त खटक साहब जिसके भी जो है ना वो पपेट बन के बातचीत करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि खटक जिस मिजाज का बंदा है, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोग फ़ायदे के होते हैं। ऐसे लोग जहाँ की हवा उधर, वो वैसे भी उनकी इस तरह ही है, हवा के साथ जहाँ मर्जी वो चले जाते होंगे, आई एम श्योर। तो ये उस मिजाज के बंदे हैं। ऐसे लोगों की इज्जत ना ही दोस्त करते हैं ना दुश्मन करते हैं और इनकी कोई वर्थ भी नहीं होती है, सीधी जो बात है। तो परवेज़ खटक की जो गवाही है वो उसकी कोई वर्थ नहीं है। परवेज़ खटक खुद की कोई वर्थ नहीं है। वो बंदा मेरे ख्याल में सबसे लीस्ट रिस्पेक्टेबल है क्योंकि बहुत से लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं लेकिन उन्होंने इमरान खान की अगेंस्ट बात करने से गुरेज किया है। ये उनमें से नहीं है। ये मुंह खोल खोल के जो है ना, जो इनके मुंह में आता है, जो इनका दिल करता है, आई डोंट नो कितना अभी इनको इंसेंटिव नज़र आ रहा है। आई एम श्योर इमरान खान से इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा तो खटक साहब जो है इस तरह की बातचीत अब कर रहे हैं ना। तो ये इनकी जो भी आज की बातचीत थी कोर्ट रूम के अंदर, उसकी बेसिकली जो है वो कोई वर्थ नहीं है और इमरान खान का कोई आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इमरान खान उनकी तरफ नहीं देखा। बुशरा बीबी भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थी। खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान जो है उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ है कि हमें उम्मीद है कि ये अदलिया हमें इंसाफ देगी।
बड़ी बात है कि वो ये बात करते हैं। लेकिन इमरान खान की तरफ से अभी रिसेंटली ये बात रिपीट की गई है, ये नई बात नहीं है कि काजी फायज़ ईसा खुद को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो मामलात हैं, तमाम केसेस हैं, उससे अलग कर लें। ये पीटीआई भी कह रही है बात, लेकिन जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की। वो वहीं के वहीं हैं, वो लाइव टेलीकास्ट में आते हैं, अपने बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और फिर पूछते हैं कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है। तो लगता नहीं है कि वो करेंगे। और इमरान खान हैज़ द राइट टू से दिस, वो राइट रखते हैं कि अगर उनको एक जज नहीं पसंद तो वो उनका केस ना सुने। काजी फायज़ के साथ इमरान खान का 1-on-1 जो है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल चुका है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सारे मामले में नज़र आती है वो बेनिफिशरी की है, कि जो रिजर्व सीट्स का मामला है, हुकूमत को फ़ायदा जाना, अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ायदा है। आपको एक्सटेंशन के मामला नज़र आते हैं इसके अंदर। तो इसमें आप जिस भी साइड से इसको देखेंगे, जिस भी एंगल से आप इस सारे मामले को, इमरान खान की इस डिमांड को देखते हैं कि काजी फायज़ को इमरान खान के केसेस से खुद को साइड पे कर लेना चाहिए, तो इट मेक्स सेंस। समझ आती है कि हाँ जी, बीच में लगता है कि पर्सनल जो है वो फीलिंग्स आ सकती हैं, तो सही बात है, हट जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। बात बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। तो जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसके अंदर 2023 में बात बहुत ज़्यादा हुई थी कि क्या सिविल वॉर की तरफ सूरत हाल जा रही है, क्या खाना जंगी शुरू हो जाएगी, इतने बुरे हालात हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताएंगे कि किस तरह आवाम आपस में लड़ रही है, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, आपकी आर्मी के ऑफिशियल्स जो है उनकी डेथ हो रही है, वो उनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, वो शहीद हो रहे हैं। आम जो जिनका कोई रैंक नहीं होता, जिनकी कोई, मेरा ख्याल है, लाइफ की ऐसे जितनी वर्थ नहीं होती। उसके बाद जो आप के जिन लोगों को आप लुक अप टू करते हैं, पाकिस्तान की आवाम जिनको चाहती है कि ये सर्वाइव करे, इसकी जो है इसके साथ इंसाफ हो, जैसे इमरान खान है, उनके साथ आप मामलात बुरे होते हुए देखते हैं कि वो बंदा कह रहा है कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ी गद्दारी की है। तो ये सारी सूरत हाल क्या चीज़ों को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। एक बात याद रखें कि सिविल वॉर एक टूल है पॉलिटिक्स का, वॉर का, जो कि इन्फ्लिक्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। हाँ जी, कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं जब बस हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल वॉर प्लान करके स्टार्ट होती है। इसके अंदर जो उनसे भी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो उस मुल्क का भला नहीं चाहती या उस मुल्क का बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहती हैं। अभी आप देखें कि सीरिया में सिविल वॉर, वैसे तो बहुत सारे ममालिक में हुई है सिविल वॉर जी, सीरिया की 2011 में हुई थी जी, यमन में 2014 में, सूडान 2023, इजिप्ट 2011-2014 तक जो मामला चले थे वो तो हमने खुद देखे थे। इराक 2006, जॉर्डन में जो है सिविल वॉर हुई है 1970s में। अभी जितने मैंने ये 2-3 नाम लिए हैं, इराक है जी, सीरिया, यमन, सूडान, इजिप्ट, इनमें से कितने आप ममालिक को देखते हैं कि इनकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं मुल्क। ये तमाम ममालिक स्टिल स्ट्रगलिंग स्टेज के ऊपर हैं, दूसरे मुल्कों के पॉन बन चुके हैं। जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, वेस्ट जो है वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, कहीं पे आपका सऊदीया इन्फ्लुएंस रखता है। उसके बाद अफगानिस्तान को आप लें, अब वहाँ की सिविल वॉर करंटली चल रही है, इट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है क्योंकि वहाँ की आवाम इतनी अभी स्टेबल नहीं है कि वहाँ पे वो एक प्रॉपर सिविल वॉर ब्रेकआउट हो सके। लेकिन जो वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्योंकि तालिबान भी एक ज़माने में नॉन स्टेट एक्टर ही थे, तो वहाँ पर जो बाकी इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको लेके तालिबान को ख़तरा रहता है कि ये ना यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मसला खड़ा कर दें। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी बताने की कि सिविल वॉर एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी मुल्क को उसके घुटनों पे लाने के लिए। पाकिस्तान वैसे ही घुटनों पे है, पता नहीं इसके अंदर सिविल वॉर ब्रेक करके करना क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करें कि एक मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कि अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, इंतहा से ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी, स्लेवरी वगैरह, वहाँ पे कौन सा मसला था जो आप बताएं अमेरिका में मौजूद नहीं था। वहाँ की सिविल वॉर के बाद इतनी ज़्यादा जो है मसाइल और इतना ज़्यादा बुरे हालात बने, वो उससे जो है बच गए, उन्होंने ख़ुद को स्टेबल कर लिया, सब सेट हो गया। अब इतनी एथनिसिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, इतनी कम्युनिटीज़ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पे एक और सिविल वॉर ब्रेक कर जाए। वहाँ पर आसान बहुत है सिविल वॉर का होना, सिंस क्योंकि वहाँ पे बहुत से टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। अमेरिका जो है 5 मुल्कों को जो है कर्जा ओ करता है, जिसमें जापान है जिसको $1.1 ट्रिलियन यूएसए ने देने हैं, डेट है, कर्जा है उसके ऊपर। चाइना है जिसको 859 बिलियन देना है, यूके को देना है, बेल्जियम को देना है। लेकिन अमेरिका के पास जब पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे होते हैं तो वो उसको इन्वेस्ट करता है जाके। सबसे पहले तो उसका फिस्कल ईयर का जो प्लान बनता है उसके अंदर
ज़बरदस्त वो बनता है, क्योंकि उसके अंदर वो आवाम को सफ़र नहीं करवा सकता। ये जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे वो एक बजट सेट करें जिससे आवाम जो है वो सफरिंग की तरफ चली जाए। जैसे पाकिस्तान का अभी बजट बना है ना, आपके हिल के रह गए आप लोग। तो अमेरिका ये काम नहीं कर सकता। हालांकि अगर वो चाहे उसके बाद पैसे इकट्ठे हों तो जी वो अपना चाइना को तो एटलीस्ट अपना डेट पे करे ना। चाइना उसका वन ऑन वन राइवल है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों? वही बात कि जी सिविल वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते। सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपको लगता है कि यूएसए की इसराइल है या उसकी अपने वेपन्स हैं, नहीं तो उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो उसका बजट है, जिससे उसकी आवाम सेटिस्फाइड रहेगी। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो अपने वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, फिर उन्होंने इसराइल को भी देना है। तो उनकी डेट जो है उसको ना करते हुए दे आर स्टेबलाइजिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर बात करें कि आपकी हर तरह की जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है उससे आपको नज़र आता है क्लियरली कि जी खाना जंगी हो जाएगी, बल्कि हो रही है करंटली। अब होने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद प्लान कर रहे हैं कि थोड़ी सी खाना जंगी इतने से लेवल की हम चाहते हैं हो, ताकि इतना सा सिस्टम घुटनों पे आ जाए। फिर जोन से लोगों को जोन सी पोजीशंस प्रॉमिस्ड हैं, जोन से भी हालात जिस भी आउटर फोर्स, जोन सा भी दूसरा मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर अभी हमारे पास उसका प्रूफ मौजूद नहीं है, एविडेंस मौजूद नहीं है, तो फिर वो अपना इन्फ्लुएंस सही तरीके से जो है इसके ऊपर बरकरार करेगा, वो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा। इसकी एक एग्जांपल आप IMF की लें कि उसका बजट, उसकी मर्जी, अवाम के ऊपर जितना वो चाहता है प्रेशर डालता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो गवर्नमेंट आपके ऊपर बैठी है जो कहती है कि जी हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, वो बजट तक खुद नहीं बनाती, IMF बजट बनाता है। इससे बड़ी स्लेवरी क्या चाहिए? इससे बड़ी आपको क्या मिसाल चाहिए कि आपका मुल्क बिक चुका है? ये खाना जंगी नहीं है तो क्या है? तो पाकिस्तान के अंदर और किसी भी मुल्क के अंदर जब सिविल वॉर ब्रेक करती है तो उसका जो है एक पूरा प्लान होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये इनिशिएट की जाती है पाकिस्तान के अंदर। आप खुद अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और आप बताएंगे क्या इस वक्त सिविल वॉर ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी कर नहीं ली इन्होंने? क्या ऑलमोस्ट यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो नहीं गई है? इसका बेनिफिशरी कौन होगा? अभी आसिफ सरदारी साहब की मैं एक तकरीर सुन रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी आज़ादी सहाफ़त से मुझे कोई मसला नहीं है, सहाफ़त से मुझे कोई मसला नहीं है, जो सेल्फ आज़ादी है ना इससे मुझे बड़ा मसला है। यानी कि हर बंदा अपना अपना नैरेटिव बना के, अपना ग्रुप बना के बातचीत करे, इससे मुझे बहुत मसला है। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं हूँ। ये जो सेल्फ आज़ादी है जो मैं ग्रुप बना के करता हूँ और मेरा कोई गोल है। और मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि जो है टीवी देखने से मुझे मेरे बारे में ग़ीबत हो रही होती है जिससे मुझे सवाब मिलता है, तो बहरहाल मैं टीवी नहीं देखता हूँ। एक तो आसिफ अली ज़रदारी लुक्स सिक, उनको देख के मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा बीमार है, पता नहीं प्रेशर है उनके ऊपर, क्या उनको मसला है, सदर है हमारे, फिक्र होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो उनके साथ मसला है वो ये है कि जो सेल्फ आज़ादी की वो बात कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जो है वेपन नहीं होने चाहिए, हर बंदा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेके फिरता है। आसिफ अली ज़रदारी के पास जो सिक्योरिटी मौजूद है वो ना पुलिस से एसोसिएटेड है ना आर्मी से, वो उनकी अपनी ज़ाती है, उनकी खुद की है। ज़्यादा सारे गनमैन, उनकी अपनी गाड़ियाँ, और वो आसिफ अली ज़रदारी के ऑर्डर के ऊपर बंदा मारते हैं, सही है, बंदा उठाते हैं जो उनका दिल करता है। अपनी पर्सनल उन्होंने सेल्फ सिक्योरिटी रखी हुई है ना, तो सेल्फ आज़ादी तो इनको पसंद नहीं है, एक बंदे का बोलना इनको पसंद नहीं है, लेकिन गन्स इतने सारी पकड़ के बंदे फिर रहे हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो सेट है। सही हो गया। तो ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान की। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।